हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं इस वीडियो में बिगिनर्स के मन में या फिर न्यू ट्रेडर्स के मन में जो क्वेश्चंस आते हैं, बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन उनको उनका जवाब मिलना ज़रूरी है क्योंकि उसी क्वेश्चंस की वजह से उनके माइंड में कुछ मिथ्स तैयार हो रहे हैं स्टॉक मार्केट रिलेटेड। ओके, तो कोई भी इंसान जब स्टार्ट करता है किसी फील्ड में तो उसको बहुत से क्वेश्चंस आते हैं कि यहाँ पे कितना पैसा बनता है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती है कि यहाँ पे कोई श्योर शॉट स्ट्रैटेजी है या नहीं। इस तरह के जो कुछ क्वेश्चंस मैंने निकाले हैं जो बहुत सारे बिगिनर्स के मन में आते हैं जब वो स्टार्ट करते हैं, तो उनका मैं आज आंसर दूंगा, तो सारे फैक्ट्स क्लियर हो जाएंगे जो बिगिनर्स हैं, न्यू ट्रेडर्स हैं उनके। तो वीडियो को एंड तक देखना। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके गाइस, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है, इज देयर एनी स्ट्रैटेजी इन स्टॉक मार्केट विच वर्क्स 100%? इसका आंसर है नो। यहाँ पे कोई भी चीज़ 100% काम नहीं करती है। तो आप लोग पूछोगे कि काम क्या करता है फिर? यहाँ पे काम करता है प्रोबेबिलिटी। ठीक है, कोई भी स्ट्रैटेजी, कोई भी सेटअप, क्रॉस ओवर, ये वो, प्राइस एक्शन, हर चीज़ की एक प्रोबेबिलिटी होती है। तो आपको ऐसी स्ट्रैटेजी या फिर एक सिस्टम ढूंढना है जो जिसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। ठीक है, हर सेटअप या हर स्ट्रैटेजी की प्रोबेबिलिटी 60, 70, 80% कुछ होती है। तो आपको देखना है आपके लिए क्या कंफर्टेबल है, आपको क्या काम कर रहा है, आपके लिए कौन सा ज़्यादा काम कर रहा है, आप कौन से सेटअप से कंफर्टेबल हो। इस चीज़ का आपको मतलब इस टाइप के सेटअप्स आपको ढूंढने हैं, और वही चीज़ें हैं जो आपके लिए 60 to 80% के बीच में काम करेंगी। ठीक है, अगर कोई आपको बोल रहा है कि ये 100% वर्क करेगी स्ट्रैटेजी, इतना है इसका विन रेट, 100% विन रेट है, तो ऐसा कुछ भी होता नहीं, क्योंकि ये मार्केट है। यहाँ पे बायर और सेलर की वजह से मूवमेंट्स आते हैं। जो भी आप मूव्स देख रहे हो, जो पैटर्न्स देख रहे हो, वो सभी बायर और सेलर की वजह से आ रहे हैं। ठीक है, जो चार्ट बन रहा है ये बायर और सेलर की वजह से आ रहा है। तो कोई स्ट्रैटेजी है नहीं कि जो काम कर लेगी, क्योंकि कौन बड़ा ऑर्डर बाय ऑर्डर प्लेस कर देगा, कौन सेल ऑर्डर प्लेस करेगा, बड़े प्लेयर्स भी होते हैं। तो ये सब चीज़ें होती हैं, इसलिए यहाँ पे काम करती है प्रोबेबिलिटी। लेकिन अगर आप मार्केट को अच्छे से समझते हो तो प्रोबेबिलिटी, जो भी सेटअप आप यूज़ करोगे वो आपके लिए बहुत अच्छे से काम करेगा। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पे, डू सक्सेसफुल ट्रेडर्स ऑल्सो मेक लॉसेस? इसका आंसर है यस, बिल्कुल। जितने भी सक्सेसफुल ट्रेडर्स है, कोई भी हो, चाहे वो वॉरेन बफे हो, राकेश झुनझुनवाला हो, राधा किशन दमानी हो, जितने भी बड़े ट्रेडर्स, चाहे आप यूट्यूब पे देख रहे हो, कोई भी हो, सबके लॉसेस होते हैं, सबके स्टॉप लॉसेस हिट होते हैं। ये ट्रूथ है। ऐसा कोई भी है नहीं कि जिसका स्टॉप लॉस हिट नहीं होता, जिसके पास 100% सेटअप है या उसने कभी लॉस ही नहीं किया। हर बिगिनर स्टार्टिंग में लॉसेस करता है, लेकिन जैसे जैसे वो एक्सपीरियंस्ड होता है उसके लॉसेस कम होते हैं। ठीक है, विनिंग रेट, आपको जो विनिंग ट्रेड्स है आपके, उसको बड़ा रखना है, रिस्क रिवॉर्ड को फॉलो करना है, और लॉसेस जब होते हैं तो उसको छोटा रखना है। ठीक है, रिस्क रिवॉर्ड अच्छा रखोगे आप तो 50% विन रेट भी आपके लिए काफ़ी है। ठीक है, तो लॉसेस सबके होते हैं, सिर्फ इतना डिफरेंस है कि बिगिनर्स बड़े लॉसेस कर देते हैं स्टार्टिंग में, और जो विनिंग ट्रेड्स हैं वो छोटे ले लेते हैं। और जो एक्सपीरियंस ट्रेडर होते हैं, जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग विनिंग ट्रेड्स को बड़ा रखते हैं और लूजिंग ट्रेड्स को छोटा रखते हैं। लेकिन लॉसेस सभी के होते हैं, ये एक ट्रूथ है। ट्रेडिंग में अगर आप आ रहे हो तो लॉसेस आपके होंगे, सभी के होंगे। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पे, हाउ मच टाइम डू वी नीड टू बिकम कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत लोग, हर कोई जब स्टार्ट करता है वो एफर्ट्स तो डालता है, वो मेहनत भी करता है, वो हर चीज़ वो करता है जो उसको सक्सेसफुल बनाएगी स्टॉक मार्केट में। लेकिन उसके मन में एक आता है कि दूसरे ट्रेडर्स, प्रोफेशनल ट्रेडर्स को कितना टाइम लगता है। देखिए, ये पर्सन टू पर्सन डिफर करने वाला क्वेश्चन है। किसी को एक दिन किसी को 1 साल लग सकता है, किसी को 2 साल लग सकता है, किसी को 6 महीने लग सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट मिनिमम 6 months to 1 year का जो पीरियड है, ये आपको लगता है कि मार्केट को समझने के लिए, कि मार्केट किस तरह से काम कर रहा है। आप अपनी फुल एफर्ट्स डालिए लर्निंग पर, आप पूरी मेहनत लगा दीजिए सिर्फ और सिर्फ लर्निंग पर। तो आपका जो लर्निंग कर्व है, यानी कि 2 साल लगने वाले होंगे, तो आप 1 साल में हो जाएगा आपका। ऐसा है, बहुत सारे अच्छे अच्छे ट्रेडर्स जिनको एटलीस्ट 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल भी लगते हैं। तो इसका जो एक वैलिड आपको मैं आंसर दूंगा कि नेवर गिव अप। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको आते हैं। हो सकता है आपको 1 साल हो गए आप प्रॉफिटेबल नहीं हो सकता है 2 साल हो गए आप प्रॉफिटेबल नहीं हो। तो मैं आपको ये बात बोलूँगा कि नेवर गिव अप। आपको जिससे लॉस हो रहा है या जो काम नहीं कर रहा है उसको छोड़ दीजिए, कुछ नया ट्राई कीजिए। ठीक है,
मिनिमम आपको एक सेटअप या कोई स्ट्रैटेजी को फॉलो करने के लिए एटलीस्ट आप 6 मंथ्स दीजिए। 6 महीने तक अगर वो काम नहीं कर रही है, उसमें लॉसेस ही हो रहा है, तो फिर आप सेटअप चेंज करके देखिए, ठीक है। मेरे केस में अगर मैं आपको बताऊं तो ब्रेकआउट्स जो होते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि ब्रेकआउट्स का फेलियर रेट सबसे ज़्यादा है। तो 6 महीना मेरा जो इनिशियल स्टेज था, उसमें मैं सिर्फ और सिर्फ ब्रेकआउट ट्रेड लेता था। मैं लेवल्स वगैरह अच्छे से ड्रॉ करता था, एनालिसिस भी करता था, लेकिन एक आदत पड़ चुकी थी कि इस लेवल के ऊपर बाय करना है, इस लेवल के नीचे सेल करना है, तो उसमें मेरे को रिजल्ट नहीं दिख रहा था। तो मैंने सेटअप चेंज किया, तो वहाँ से मुझे जो है प्रॉफिटेबल जर्नी चालू हो गई। और ऐसा आप बोल सकते हो कि जब मैंने आइडेंटिफाई कर लिया मिस्टेक कि ब्रेकआउट्स फेलियर रेट मेरे लिए काम मतलब ज़्यादा है, ठीक है, मेरे लिए ब्रेकआउट ट्रेड्स लेना ठीक नहीं है इंट्राडे के लिए, तो मैंने उसको हटा दिया अपने सिस्टम से और एक नए सेटअप पे मैंने काम किया, ठीक है। अभी मैं फिलहाल उसी को फॉलो करता हूँ क्योंकि वो मेरे को प्रॉफिटेबल होता है, ठीक है। तो 1 साल 2 साल एटलीस्ट आप बिताइए मार्केट में, ठीक है। 1 साल 2 साल से कुछ भी नहीं होता, इतना आपको मिनिमम देना ही पड़ेगा, क्योंकि डॉक्टर अगर आपको बनना है तो उसके लिए आपको 5 6 साल देने पड़ते, इंजीनियरिंग करनी है तो 3 4 साल उसमें देने पड़ते, फिर भी आपको जॉब की, पैसे की, सैलरी की कोई गारंटी होती नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आप माइंड में रखकर ही ट्रेडिंग में आइए। और ये जो क्वेश्चन है कि कितना टाइम लगता है, इसका कोई स्पेसिफिक आंसर नहीं है। आप अगर डबल मेहनत करोगे, बैक टेस्टिंग करोगे, चार्ट्स के साथ अपना टाइम बिताओगे, एनालिसिस करोगे और ट्रेड्स एग्जीक्यूट करोगे, ऑटोमेटिक आपको एक्सपीरियंस ज़्यादा मिलेगा। और ज़्यादा एक्सपीरियंस की वजह से आपका जो लर्निंग कर्व है वो कम हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, इज़ देयर एनी होली ग्रेल फॉर ट्रेडिंग। होली ग्रेल का मतलब क्या, यहाँ पे कोई श्योर शॉर्ट स्ट्रैटेजी है क्या, यहाँ पे कोई सीक्रेट छुपा है जिससे मैं या फिर कोई बिगिनर प्रॉफिटेबल हो सकता है। होली ग्रेल का मतलब आपने बहुत जगह सुना होगा, बहुत लोग बोलते हैं, इसी के पीछे पड़ जाते हैं कि कुछ तो ऐसा होगा जो 100% काम करता होगा, कोई क्रॉसओवर होगा, कोई इंडिकेटर होगा जो 100% काम करेगा। तो इसका आंसर है नो, देर इज़ नो होली ग्रेल इन ट्रेडिंग। यहाँ पर एक ही होली ग्रेल है, वो है आपका एक्सपीरियंस। जितना ज़्यादा आप एक्सपीरियंस लोगे, जितना ज़्यादा आप ट्रेडिंग में टाइम बिताओगे, लॉसेस हो प्रॉफिट्स हो, आपको डेली यहाँ पे आना है, डेली आपको ट्रेड्स एग्जीक्यूट करने हैं और देखना है, आइडेंटिफाई करना है, जर्नल लिखना है आपको, ठीक है। जर्नलिंग करते रहनी है आपकी। और जर्नल जब आप लिखोगे तभी आपको आपकी मिस्टेक्स पता चलेंगी, क्या आपके लिए काम कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, ये सारी चीज़ें पता चलेगी। तो यहाँ पे कोई होली ग्रेल नहीं है, यानी कि कोई सेटअप नहीं है जो आप हमेशा काम करता हो, ऐसी कोई चीज़ होती नहीं है ट्रेडिंग में। तो आप 100% चीज़ों के पीछे भागना छोड़ दीजिए। प्रोबेबिलिटी जिसकी ज़्यादा है उन चीज़ों को आप अपनाइए, उन चीज़ों को सीखिए और एक्सपीरियंस लेते रहिए, ठीक है। 6 महीना 7 महीना 8 महीना आप अगर यहाँ पे बिताते हो और आप बोलोगे कि प्रॉफिट नहीं हो रहा है या फिर कोई रिजल्ट नहीं दिख रहा है, तो ऐसा होता नहीं है, ठीक है। आपने स्कूल में 12 साल 14 साल बिताए हैं ऑलरेडी, 10th तक, फिर 12th किया, फिर ग्रेजुएशन किया, फिर भी कोई सैलरी आपको मिल रही है क्या? 20 25 हज़ार की भी सैलरी नहीं मिलती है बहुत लोगों को इतना ग्रेजुएशन करने के बाद भी। डेफिनेटली मार्केट में आपको इससे ज़्यादा रिवॉर्ड मिल जाएगा। आप टाइम दीजिए और गिव अप मत कीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। काम करती है यहाँ पे चीज़ें, प्रोबेबिलिटी, सेल्फ कंट्रोल को लाइए आप, ठीक है। सेल्फ कंट्रोल ही है जो आपको यहाँ पे टिके रहने में मदद करेगा, ठीक है। तो होली ग्रेल कुछ नहीं है, एक्सपीरियंस लेते रहिए, एक्सपीरियंस ही सब कुछ है, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, कैन एनीवन बिकम्स अ सक्सेसफुल ट्रेडर। अब इस क्वेश्चन का आंसर है यस, कोई भी इंसान एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकता है अगर, यहाँ पे कुछ क्लॉज है, यहाँ पे कुछ शर्तें हैं। अगर वो अपना 100% देता है, अगर वो ट्रेडिंग पैशनेटली करता है, और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर वो कभी गिव अप नहीं करता, ठीक है। गिव अप नहीं करता का मतलब ये नहीं कि आप डेली आओगे, लॉस करोगे और जाओगे। इसका मतलब है कि आपको मिस्टेक्स आइडेंटिफाई करनी है, क्या काम कर रहा है उसको देखना है, क्या काम नहीं कर रहा है उसको देखना है, आपको चेंजेस करने पड़ेंगे, ठीक है। सेम सेटअप आपको कभी प्रॉफिट दे रहा है, कभी लॉस दे रहा है, एट द एंड ऑफ द मंथ आप अगर लॉसेस में हो तो आपको चेंज करना पड़ेगा। कुछ चीज़ें चेंज करके देखिए, ठीक है। फिर उस पर आप मतलब जर्नल कीजिए और फिर आप पता लगाइए कि ये आपके लिए काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। और स्ट्रैटेजीज वगैरह के पीछे भागना छोड़ दीजिए, टिप्स वगैरह के पीछे भागना छोड़ दीजिए, एक इंडिपेंडेंट ट्रेडर बनने की कोशिश कीजिए, ठीक है। आपका एम होना चाहिए इंडिपेंडेंट ट्रेडर, आपको सिर्फ और सिर्फ इंडिपेंडेंटली काम करना है। आप लाइफ टाइम किसी के टेलीग्राम ग्रुप में रहकर टिप्स नहीं ले सकते, ठीक है। वो आदमी जब टिप देगा जब भी आपको ट्रेड प्लेस करना पड़ेगा, वो भी वो उसके एनालिसिस के हिसाब से देगा, और वो काम किया तो ठीक, नहीं किया तो ठीक। तो ऐसा, ये सब चीज़ों से अच्छा आप खुद का एनालिसिस कीजिए, खुद खुद मेहनत कीजिए,
ठीक है। यूट्यूब पे डेफिनेटली सारी चीज़ें फ्री में अवेलेबल है। मैंने तो जो लोगों के पेड कोर्सेज की स्ट्रैटेजीज होती है, फॉर एग्जांपल सीपीआर हो गया, पिवट पॉइंट्स हो गया, ये सारी चीज़ें मैंने फ्री में अपलोड कर रखी है। मेरे ट्रेड्स भी मैंने अपलोड कर रखे हैं। यहाँ पे अगर आप प्लेलिस्ट में देखोगे तो 28-29 स्ट्रैटेजीज ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन कर रखी है यहाँ पर, ठीक है, फ्री में, जो लोग पेड कोर्सेज में सिखाते हैं। तो जिसको सीखना होता है उसके लिए सब कुछ फ्री में ऑलरेडी यूट्यूब पे अवेलेबल है। कोई ज़रूरत नहीं है कि किसी का कोर्स लोगे तभी सक्सेसफुल हो जाओगे। आपको चार्ट के साथ, मार्केट के साथ, और खुद आपको मार्केट के साथ टाइम बिताना है, ठीक है। किसी और फोरम में या किसी के कोर्स में आपको टाइम नहीं बिताना है, ये आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। कोर्स लीजिए आप, कुछ आपको एनहांस करना है लर्निंग में, कुछ डेफिनेटली कुछ ना कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा आपको जानने को मिल जाएंगी कोर्सेज में, लेकिन पूरा डिपेंडेंट आपको नहीं रहना है कि ये कोर्स कर लिया तो हो गया, दूसरे दिन से आप प्रॉफिटेबल, ऐसा नहीं होता। आफ्टर ऑल इट्स योर हार्ड वर्क, यू हैव टू डू द हार्ड वर्क एंड यू नीड टू बिकम अ सक्सेसफुल ट्रेडर। आपको बनना है ट्रेडर तो आपको ही मेहनत लेनी पड़ेगी। दूसरे लोग आपको चीज़ें सिखा तो देंगे, उसको एग्जीक्यूट करना कॉन्फिडेंटली, ये सारी चीज़ें आपके हाथ में होती है। तो ये जो 5 क्वेश्चंस है, इसके बारे में बहुत लोग, मुझे पता है कि बिगिनर के माइंड में आती है, जो मतलब जो भी यहाँ पे न्यू ट्रेडर आता है उसके मन में इस टाइप की चीज़ें आती है, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो उनको आई होप कि मैंने पूरा डाउट क्लियर कर दिया है और सारी चीज़ें मैंने बता दी है, ठीक है। तो इसके अलावा कोई क्वेश्चन आपको है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर भी है, टेलीग्राम लिंक भी है, आप ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम लिंक भी, और आप व्हाट्सएप भी कर सकते हो अगर आपको इसके अलावा कोई क्वेरी है तो, ठीक है। चैनल पर नए हो तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो, बहुत अच्छी वीडियोस कंटेंट में अपलोड करता रहता हूँ डेली रात को 8 बजे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।